तो सबसे पहला बात हम लोग को यह समझना है कि आरएमएस क्यों, वाई आरएमएस। इसको हम लोग पहले ऐसे समझते हैं, उसको दो पार्ट में अलग अलग, अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, अभी समझने की जरूरत है। मान लिया जाए कि एक सोर्स है डीसी और दूसरा सोर्स है एसी। तो डीसी का ग्राफ कैसा बनता है, यह डीसी का ग्राफ बनता है। एसी का ग्राफ कैसे बनता है, तो ये एसी का ग्राफ बनता है। अब इसको समझने के लिए मान लिया जाए कि सपोज कर लो कि कोई सोर्स है जिसमें ये डीसी सोर्स है, ये डीसी सोर्स है। इस डीसी सोर्स में जो है वो मान लिया जाए कि कोई भी ऐसे सपोज कर लो कि यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है और इस बल्ब का पावर हम लोगों को, ये डीसी सोर्स मान लो, सपोज कर लो कि ये 50 वोल्ट का डीसी लगाए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ से मान लो कि 2 एम्पियर का करंट जो है सब फ्लो कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो बल्ब का यदि पावर निकालना है तो P इज इक्वल टू VI फॉर्मूला है। P इज इक्वल टू VI मतलब भाई का पावर, VI मतलब भाई का पावर। तो भाई का पावर वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो आराम से हम इसका पावर निकाल सकते हैं हर एक पॉइंट पर। ये हमारा 50 इंटू 2 एम्पियर गया तो 100 वाट का हो गया। ये डीसी से तो हमारा कैलकुलेशन निकल गया कि भाई कितना पावर हो रहा है, तो ये हो रहा है। अब अगर यही चीज हम एसी के बारे में हम बात करें कि एसी से अगर हमको किसी, मान लीजिए कि एसी से ही हमको पावर निकालना है, सोर्स मान लो कि ये एसी का सिंबल ये होता है, ऐसा करके ऐसे कर दिए तो ये हमारा सिंबल किस चीज का हो गया, एसी का हो गया। अब एसी से मान लिया जाए कि हम यही बल्ब लगा हुआ है और इसका हमको पावर निकालना है, ठीक है। अब एसी जो है, एसी में तो हमेशा चेंज हो रहा है, किस पॉइंट पर हम निकालेंगे। चलो सपोज कर लिया जाए कि एसी ये जो है यहाँ पर कुछ रहेगा वैल्यू, यहाँ कुछ रहेगा वैल्यू, यहाँ कुछ वैल्यू रहेगा, यहाँ कुछ रहेगा, यहाँ कुछ रहेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर नीचे जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो आखिर में हमको अगर कैलकुलेशन करना होगा तो हम किस पॉइंट पर करेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा किस पॉइंट पर एग्जैक्ट, इस पॉइंट पर करें कि 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 इस पॉइंट पर करें, किस पॉइंट पर हमारा कैलकुलेशन होगा। यहाँ तो कांस्टेंट था, यहाँ क्या था, बिल्कुल कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट है नहीं। यहाँ एक हमेशा हर एक पॉइंट पर क्या होते चला जा रहा है, ये चेंज होते चला जा रहा है। जब हर एक पॉइंट पर चेंज होते चला जाएगा तो हमको कभी भी हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे कि P इज इक्वल टू, अगर VI का कैलकुलेशन करना है तो हम कभी भी एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं कर सकते। मान लो कि ये हमारा, सपोज कर लो कि 50 वोल्ट का है, तुम चलो इसमें भी तुम 50 वोल्ट का लगा दी, लेकिन ये जो करंट है, ये करंट तो हर एक जगह पे चेंज कर रहा है, यहाँ पर अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, हर एक जगह पे। कौन जगह पर कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को रास्ता निकाला गया कि भाई आप सबका एक एवरेज निकालिए, खास करके एसी के केस में। एसी के केस में बोला गया कि भाई किसी चीज को अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए एक एवरेज निकालिए आप। तो जो एवरेज निकाला गया एक तरह से समझो तो वही तो हमारे लिए क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर होता है, रूट मीन स्क्वायर होता है, ताकि हम किसी अप्लायंस कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो हम सही सही तरीके से उसका कैलकुलेशन कर पाए। बात समझ में आ गई बात तुम लोगों को, ठीक है।
यस सर। ये कल समझने की बात थी। जैसे हमारे यहाँ अगर मान लिया जाए कि तुम्हारा एम मीटर है ना, एम मीटर है, तुम्हारा वोल्ट मीटर है, अगर उसमें एसी सप्लाई हो रहा है तो एकदम यही होता है कि एम मीटर और वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा आरएमएस वैल्यू को ही रीड करता है। वो क्या रीड करता है? आरएमएस वैल्यू को रीड करता है एसी के केस में, ठीक है। और यही अगर तुम्हारे लिए सपोज कर लिया जाता है कि ये डीसी से जोड़ दिया जाएगा तो वो एवरेज वैल्यू रीड करने लगेगा। क्या रीड करने लगेगा? एवरेज वैल्यू वो रीड करेगा। तो मोटा मोटी आरएमएस वैल्यू तुम लोग समझ गए होंगे। अब इस आरएमएस वैल्यू को निकालने के लिए दो मेथड है। एक मेथड है जो जनरली तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, और एक मेथड ये है जो तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है। तो जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है पहले उस मेथड से कैलकुलेशन कर लेते हैं, और उसके बाद जो तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है उस मेथड को हम इस्तेमाल में लाएंगे। तो पिछले क्लास की तरह जैसा हम लोग किए थे उसी तरह से इसमें भी करेंगे। पहले उसको समझ लेते हैं, अब इसको हटा देते हैं। यहाँ पर दो सोर्स हो गया, एक सोर्स डीसी का हो गया, दूसरा सोर्स किसका हो गया? एसी का हो गया। ये बताता है कि एसी जो है कहता है कि जीरो से लेकर टी टाइम में, जीरो से लेकर के टी टाइम में जो हीट डेवलप करेगा उतना ही हीट डीसी भी जीरो से लेकर के टी टाइम में उतना ही हीट डेवलप करेगा। और ये दोनों हीट को हम क्या कर देंगे? आपस में इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कर देने से हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी निकल जाएगा। समझ गए? इसका जो भी कैलकुलेशन होता है वो जीरो से टी टाइम में होता है, मतलब कि कंप्लीट साइकिल में होता है। अगर T/2 रहता, T/2 रहता तो हाफ साइकिल कहलाता, लेकिन ये कहता है कि पूरा कंप्लीट साइकिल में इसका कैलकुलेशन करना है। तो पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन ले लें। इट इज दैट कांस्टेंट इट इज दैट कांस्टेंट, कांस्टेंट कहने का मतलब डीसी, कांस्टेंट करंट which produces same amount of heat, same amount
of heat in a circuit, in a resistance in one complete cycle, in one complete cycle, zero to t, in one complete cycle, 0 to t, as is produced by AC in the same cycle, ठीक है। इन द सेम साइकिल, नोट हो गया? यहां तक नोट हो गया? यस सर। यस सर। अब एसी जो है, एसी का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस एसी को हम किसी रेसिस्टेंस से क्रॉस कराएं, किसी रेसिस्टेंस इस एसी को क्रॉस कराएं, इस आई को कराएंगे तो रेसिस्टेंस जो है कुछ हीट डेवलप करेगा अक्रॉस द रेसिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि लेट आई passes through resistance capital R for time dt, ठीक है, फॉर टाइम dt। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट इस्तेमाल में लाएंगे हम, क्योंकि हीट हमको निकालना है। तो वो फार्मूला होता है, अभी वो फार्मूला अभी तुम लोग लिखोगे नहीं, हमको बता रहे हैं। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है फार्मूला, 8th 9th में पढ़ाया गया होगा। जूल्स हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला ये होता है। लेकिन चूंकि इसमें टाइम कितना है, टाइम इसमें स्मॉल है, तो ये dt हो गया ऐसे, यहाँ dt हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी dh हो जाएगा। अब तुम लोग लिख सकते हो इस चीज को, अब इसको तुम लिख सकते हो। मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये ऊपर वाला था, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 1 को ले जाकर 2 में डाल देते हैं, dh i के जगह पर कितना हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर आर dt, आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर आर dt। कोई दिक्कत है यहां तक में? नो सर। अब ये स्क्वायर यहाँ पर चारों तरफ आ जाएगा, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी
आर डी टी, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। ठीक है, अब इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना होगा कंप्लीट साइकिल के लिए। कंप्लीट साइकिल के लिए इसका इंटीग्रेशन होगा। ब्लैक पेन से ऑन integrating जीरो से टी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। ठीक है, अब जो पहले कांस्टेंट है उसको पहले बाहर निकालना है इंटीग्रेशन से। आई नॉट स्क्वायर आर बाहर निकला, बचा अंदर में साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी जीरो से टी। अभी तुम लोग ये ना 1 मिनट में आके फिर से आगे बढ़ा रहे हैं इसको, है ना। उन लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा आगे से, ठीक है। वो थोड़ा वो लोग समझने का कोशिश कर लो, उन लोगों को हम अलग से समझाने का कोशिश कर रहे हैं जिनका मैथ नहीं है। सबसे पहला बात यह है कि एक फार्मूला होता है, अलग से फार्मूला लिख रहे हैं रेड पेन से, cos 2 थीटा, ये एक फार्मूला, ठीक है। ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से जब हमको ये निकालना पड़ेगा तो माइनस वाले को इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे 1 - cos 2 थीटा, और इसको इधर लेके आएंगे तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। और फिर ये साइन स्क्वायर थीटा यहीं रह जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा बाई 2। ये फार्मूला बना, ये फार्मूला बना कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा बाई 2। थोड़ा देर के लिए हम मान लेंगे कि ये जो थीटा है, ये थीटा, ये जो थीटा है, ये थीटा का वैल्यू ओमेगा टी है भी। तो यहां अगर ओमेगा टी होगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ओमेगा टी होगा। ये चीज समझ में आ गया बात थे। Yes, बायो sir. का स्टूडेंट लोग कौन कौन बैठा हुआ है लोग इसमें? अभी श्रेया है और कौन है? बस श्रेया अकेले है और श्रुति है। आयुष। नहीं, श्रुति का तो मैथ है, आयुष है। तो आप दोनों लोग इसको, इस फार्मूला को अलग से कॉपी में लिख करके रखिए। और मैथ का स्टूडेंट लोग भी चूंकि अब इंटीग्रेशन नहीं किया है लोग, तो उन लोग को भी, लेकिन ये चूंकि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है तो उन लोग को होपफुली दे मस्ट अवेयर ऑफ दिस फार्मूला। ओके, अब क्या करेंगे हम, इसी फार्मूला को
ये जो फॉर्मूला है, यहां से लेके यहां तक का जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को लेके आगे बढ़ेंगे और इसी का अब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे आगे। तो नाउ आई नॉट स्क्वायर आर 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t बाई 2, ऐसे ब्रैकेट, अब बाहर में dt। क्लियर है बिल्कुल? अब इसको हटा दें हम। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग कि 2 को बाहर ले लेते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन का काम शुरू करेंगे। आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, ये वाला 2, ये वाला जो 2 था वो बाहर ले लिए, हमारे पास में बचा 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t और dt, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t dt। अब इंटीग्रेशन का काम शुरू करना है हम लोगों को। ऊपर वाला हटा रहे हैं हम, ये हट रहा है, ये भी हटा लिए, ये भी हट गया, ये हट गया। अब ये जो है आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, अब dt को अंदर लेकर के गए तो 1 से dt मल्टीप्लाई हुआ तो dt हो गया, इंटीग्रेशन 0 से t माइनस फिर इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा t dt, cos 2 ओमेगा t dt, राइट? कोई डाउट नहीं है किसी को? कल के क्लास में हम 2 फार्मूला बताए थे, उसको फिर से नीचे लिख के बता रहे हैं कि dt अगर है तो उसका इंटीग्रेशन का आता है t, अगर cos 2 थीटा इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा sin 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2। ये जो बीच में जो सैंडविच होता है वो हमेशा कहाँ जाता है? डिवीजन में जाता है। तो यहाँ का सैंडविच कितना है? यहाँ पर 2 ओमेगा सैंडविच के फॉर्म में है, ये वाला बीच में जो फंसा हुआ है। तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे नीचे वाला नियम के हिसाब से जो हमने लिखा है उसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, अब इसका इंटीग्रेशन तो t हो गया 0 से t, और इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा 0 से t। ठीक है, नीचे में हम इसीलिए फॉर्मूला लिख दिए हैं, और लिखने के बाद अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का काम शुरू करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का काम शुरू करेंगे। आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, अपर लिमिट t बीच में माइनस फिर 0, इसके लिए हुआ। अब इधर का काम शुरू, साइन 2 ओमेगा कैपिटल T
बाई 2 ओमेगा माइनस, उसके बाद जब 0 डालेंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ जब t के जगह पर ये रेड कलर का दिखा देते हैं करके, ये t है, इस t के जगह पर जब ये वाला 0 डालोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना पूरा का पूरा वैल्यू 0। अब आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 ये t माइनस ओमेगा टी का वैल्यू 2 पाई के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 2 ओमेगा, ऐसे हो गया। और 2 से 2 पाई मल्टीप्लाई हुआ तो 4 पाई हो गया, करेक्ट। आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी माइनस साइन 4 पाई बाई 2 ओमेगा। साइन में जितना पाई होता है सब 0 होता है, जितना पाई होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये 4 पाई का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट। ये हो गया 0। तो हमारे पास में क्या बचा, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी माइनस 0 बाई 2 ओमेगा बराबर कितना हुआ, आई नॉट स्क्वायर आर 2, यहाँ टी बचा। ये हमारा इस तरह से हमने हीट का H इज इक्वल टू इतना निकाला। ये किसके द्वारा निकला, ये AC के द्वारा निकला। अभी DC वाला निकालना बाकी है। कौन वाला निकालना बाकी है, DC वाला। अभी हम लोग क्या करेंगे, लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करेंगे, है ना, क्योंकि टाइम खत्म होने। इक्वल टू हमारे लिए निकल गया आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई कैपिटल 2 बाई डिवाइडेड बाई 2। मेन इक्वेशन हमारा बना है। इसके पहले साथ 1 2 बनाए हुए थे ना, तो 3 बना देते हैं इसको, अगर 1 2 बना लिए हैं तब। एज पर डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब कि DC सोर्स, एज पर डेफिनेशन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। यहाँ एक्चुअली में होना चाहिए था, यहाँ ऐसे रहना चाहिए था DC। लेकिन चूंकि DC लोग लिखता नहीं है, लेकिन हम तब इसीलिए हम भी नहीं लिख रहे हैं। लेकिन मन में सोचना यही है कि वो आई स्क्वायर जो है ना वो DC के लिए है, जो कि कांस्टेंट करंट दे रहा है। लेकिन चूंकि RMS निकालना है तो उसको हम हटा देते हैं, हटा करके वहां पे हम अभी लिख रहे हैं RMS। RMS, लेकिन मन में सोचना है यही है कि वो DC के लिए हो। 4, अब 3 और 4 को इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे, 3 और 4 को इक्वेट करेंगे। तो 3 हमारे लिए हो गया आई नॉट स्क्वायर RT बाई 2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर RMS RT। RT क्या हुआ, कैंसिल हो गया।
और यहां से IRMS इधर आया तो रूट कर दिया ये, तो IRMS इज इक्वल टू I0 बाई √2। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया, IRMS इज इक्वल टू I0 बाई √2। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? No, sir. No, sir. कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, अब थोड़ा सा एक स्टेप और इसको हम लोग बढ़ा लेंगे, लेकिन ये भी फॉर्मूला याद रखना है। जैसे कल हम 0.636 इंटू I0 निकाले थे, आई एवरेज, और फिर बाद में उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए थे। तो उसी तरह से इसको भी अभी याद रखना है हम लोगों को, ये फॉर्म भी याद रखना है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ा लो इसको, ताकि पता चले कि अगर ऑर्डर में हम लोग को किसी चीज को अरेंज करना है तो कैसे क्या होगा, उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, वो हम लोग को देखना है। ये जो है IRMS जो है, इसको 1/√2 इंटू I0 लिख सकते हैं। और 1, जब हम इसको √2 का वैल्यू डालेंगे 1.414 I0, इसको डिवीजन देंगे तो 0.707 इंटू I0 आएगा, ये 0.707, और परसेंटेज में अगर बदलेंगे तो 70.7% ऑफ I0 आएगा, ये IRMS 70.7%। ठीक है ना? तो कल ये देखे थे हम लोग कि अगर सबसे बड़ा जो है I0 है, सबसे बड़ा I0 है, I0 से छोटा क्या हो जाएगा? तो IRMS हो जाएगा। IRMS से छोटा क्या हो जाएगा? तो I एवरेज हो जाएगा। इसलिए कि RMS जो है वो 70% है, 70.7% है, और ये कितना है? ये 63.6% है, ये I0 का। तो ये तुम लोग का एक ऑब्जेक्टिव का रिजल्ट निकल गया कि अगर इसको हम लोग को अरेंज करने के लिए बोलेगा तो हम कहेंगे कि भाई सबसे बड़ा I0 से छोटा IRMS, IRMS से छोटा I एवरेज। समझ गए बात को? सर साइन के हिसाब से तो आई एवरेज सबसे बड़ा हुआ। क्या बोल रहे हो? सर जो साइन दिया आप वो उसमें तो आई एवरेज सबसे बड़ा हो रहा है। अरे उल्टा साइन आ गया बाबा, ये तो सबसे छोटा हो गया। यस करेक्ट सर। करो उसको, ऐसे करो, ऐसे करो। बोल रहे हैं कुछ, लिख रहे हैं कुछ। हम्म अब एक दो ठो नोट डालेंगे उसमें, है ना?
नोट में हम लोग को ये लिखना है कि एमीटर एंड वोल्टमीटर ammeter and voltmeter reads RMS value. RMS value of AC. पहला बात हो गया। दूसरा चीज हम लोग को समझना है, अगर कहीं ये कहे when we say that the household supply when we say that the household supply is 220 volt, इसका क्या मतलब है? It means RMS value is 220 volt. समझ गए बात को? ये आरएमएस वैल्यू है। घर में अगर कहता है कि 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, तो लिखे चाहे ना लिखे, तुमको अपने तरफ से सोच लेना है कि वो क्या, किस चीज का वैल्यू हो रहा है। वो वैल्यू आरएमएस का वैल्यू हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर तुमको आई नॉट कैलकुलेट करना रहेगा, तो तुम हमेशा उसको √2 से मल्टीप्लाई करोगे। कि हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो क्या है? आई नॉट बाई √2। तो √2 से मान लो अगर 220 वोल्ट को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4 से वो बढ़ जाएगा। वो लगभग मान लो कि 311 वोल्ट के आसपास में ये हमारा वोल्ट कर रहे हैं, इतना ये हो जाएगा। अगर भी का हम लोग यही फॉर्मूला भी में भी लागू हो जाता है, मतलब ऐसे भी लिख सकते थे V0 इज इक्वल टू √2 इंटू VRMS। इसलिए कंफ्यूज मत होना लोग कि सर करंट लिख रहे हैं तो वहां पर वोल्ट लिख दिए। वो भी के फॉर्म में भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में अगर 220 वोल्ट एसी है, तो वो 220 वोल्ट जो एसी होगा उसका जो पीक वैल्यू निकलेगा, वो पीक वैल्यू कितना निकल जाएगा? 311 हो जाएगा। और वो ज्यादा डेंजरस हो जाएगा 220 डीसी से। 220 डीसी से क्या हो जाएगा? वो ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। इसलिए घर में भी एग्जैक्टली 220 नहीं आता। 220 आता तो उसमें फिर √2 से मल्टीप्लाई करने से तो वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता। बात को समझने का कोशिश किए क्या हम बताएं तुम लोगों को? कि डीसी में अगर ये डीसी बोलता कि डीसी 220 है तो ठीक है, डीसी 220 है तो हमेशा 220 ही रहेगा। लेकिन अगर एसी में 220 जा रहा है, उसका पीक वैल्यू जब हम निकालने की कोशिश करेंगे तो बढ़ करके बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझे बात को? यस सर। अब तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बना के दिखाते हैं तुम लोगों को।
बोर्ड का क्वेश्चन है और मेडिकल इंजीनियरिंग लाइक क्वेश्चन है ये। ये जो है, मान लो कि तुम्हारा एसी जो है दिया हुआ है, एसी उसका इक्वेशन दिया है 6 sin 2t माइनस 8 sin क्यूब 2t। ये एसी का आई है, ये दिस इज आई। तुमसे पूछा कि फाइंड IRMS, करेक्ट। तो ये प्योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया, बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए प्योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। इसमें से तुम क्या करोगे, सबसे पहले 2 कॉमन ले लिए, तो 3 sin 2t माइनस 4 sin क्यूब 2t। अब बायोलॉजी के स्टूडेंट लोगों के लिए ये sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा एक फॉर्मूला होता है, और उसी पे ये बिल्कुल सेट किया हुआ है, उसी फॉर्मूला पर है। ये 2t जो है ना, ये 2t जो है ये थीटा को क्वालिफाई करता है। ये 2t किसको क्वालिफाई करता है, थीटा को क्वालिफाई करता है। 2t किसको क्वालिफाई करता है, थीटा को क्वालिफाई कर रहा है, तो बिल्कुल उस फॉर्मूला पर है। इस फॉर्मूला को अगर ध्यान में हम रखेंगे तो हमारे लिए I इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, sin 3 थीटा 3 और थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे, 2t लिखेंगे। थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे, 2t लिखेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 sin 60, I इज इक्वल टू 2 sin 60। अब इसको कंपेयर करो, I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि I0 कितना के बराबर हो रहा है, 2 के बराबर हो रहा है। I0 किसके बराबर हो रहा है, 2 के बराबर हो रहा है। जब I0 पता चल जाएगा तब हम आराम से IRMS निकाल सकते हैं। IRMS, ठीक है। I0 by root 2, 2 by root 2, रूट 2 ऊपर चला गया, इस तरह से इसका आंसर आ गया रूट 2। कोई दिक्कत समझने में? सर ये टॉपिक खत्म हो गया तुम लोगों का, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।